जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि संविधान सभा की मांग किसने किसने की थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शुरू से अंत तक कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं बता दूं संविधान सभा का निर्माण जो है वो शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध से। कब से? तो द्वितीय विश्व युद्ध से। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सन 1942 ईस्वी से, यानी कि अब शुरुआत से ही नहीं, जब चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय की बात है कि क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल जो थे वो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या किया कि भारत में एक क्रिप्स मिशन भेजा। क्या भेजा? तो ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल जो थे वो भारत में क्या भेजे? क्रिप्स मिशन भेजे। और उस क्रिप्स मिशन में क्या लिखा था कि संविधान सभा का मांग आप लोग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मांग किए थे लोग, कई लोग मांग किए थे ना, तो उसमें लिखा था कि आप लोग संविधान सभा की मांग कर रहे हो तो मैं उसी शर्त पे संविधान सभा आपको बनाने दूंगा। ब्रिटेन का कब्जा था हमारे देश पे ना, इसलिए क्या हुआ था कि ब्रिटेन से ही पूछा गया था कि संविधान सभा हम बैठा सकते हैं, नहीं, उन्हीं से मांगा गया था। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि उस क्रिप्स मिशन में कि आप लोग संविधान सभा की मांग तो कर रहे हो, मैं संविधान सभा बनाने की इजाज़त तभी दूंगा जब आप क्या करोगे कि अपने देश से मुझे इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ क्या होता है कि सेना भेजोगे। ठीक है, उन्होंने कुछ सेना की मांग की। ठीक है, और कहा कि मुझे कुछ सेना की ज़रूरत है, मुझे अपनी सेना दो और जब युद्ध जीत जाएंगे हम, तब हम तुम्हारे देश का क्या करेंगे कि संविधान सभा बनाने की इजाज़त दे देंगे। ठीक है, तो क्या किया कि जो हमारे देश के जो महान नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इस प्रकार के बड़े बड़े महान नेता जो थे उन्होंने थोड़ा सा सोचा और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार भी एक बार फिर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लेकिन वैसा किया नहीं था। फिर मांगा हुआ था कि मैं संविधान सभा बना दूंगा, अपना आर्मी दो, लेकिन पिछली बार वो क्या किया, संविधान युद्ध जीत गया, उसके बाद से वो संविधान सभा नहीं बनाया। इस बार भी वही चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि संविधान सभा को नकार दिया, क्रिप्स मिशन को नकार दिया, कह दिया कि नहीं, हमें क्रिप्स मिशन मंजूर नहीं है, हमें आर्मी की देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तभी क्या होता है कि जो वहाँ की सरकार होती है, दो पार्टियाँ होती हैं। ब्रिटेन में दो पार्टियाँ थीं उस समय। कौन कौन सी दो पार्टियाँ थीं? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थे, और लेबर पार्टी के जो थे वो कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। क्लेमेंट एटली हम लिख दिए होंगे, हाँ लिखा हुआ क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो कंजर्वेटिव जो पार्टी थी उस समय तो विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन जब विंस्टन चर्चिल ने हमारे देश में संविधान सभा बनाने का इजाज़त नहीं दिया, तब क्या हुआ, उस कुछ समय बाद यानी कि सन 1945 ईस्वी में क्या हुआ कि एक बार फिर से चुनाव हुआ। मान लीजिए कहीं भी एक ही सरकार थोड़ी रहती है, चुनाव होता रहता है। तो एक बार फिर से चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद से क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल के जो यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हार जाती है। ठीक है, और जैसे कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, तब क्या होता है कि लेबर पार्टी जो है वो, ये लेबर पार्टी यानी कि क्लेमेंट एटली जो है वो भारत को संविधान सभा बनाने का इजाज़त दे देते हैं। और देने के बाद से क्या वहाँ पे भेजते हैं, कैबिनेट मिशन भेजते हैं हमारे भारत में। ठीक है, जिस प्रकार एक क्रिप्स मिशन भेजे थे वैसे ही वो कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब भेजते हैं? तो 24 मार्च सन 1946 ईस्वी को। कब? 24 मार्च सन 1946 ईस्वी को हमारे देश में क्या होता है कि एक कैबिनेट मिशन जो है भेजते हैं। कौन? तो
क्लेमेंट एटली कि आप संविधान सभा बना लीजिए। तो उन्होंने कुछ 3 लोगों को सहायक भेजा कि संविधान बनाने में आपकी सहायता करेंगे ये लोग, ठीक है। तो हमारे देश में क्या थे, बड़े बड़े नेता भी थे, उसी में भीमराव अंबेडकर भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। लेकिन उनके साथ जैसे मान लीजिए कोई भी पहली बार संविधान बना रहा है और कोई बना चुका है, उसमें अंतर है कि नहीं। जो बना चुका है वो तो उसके भली भांति जानता है। तो वैसे ही 3 लोगों को भेजा था, कौन, कंजर्वेटिव पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी का रहा है क्लेमेंट एटली ने किन 3 आदमियों को भेजा। तो एक थे पैथिन लॉरेंस और दूसरा एवी अलेक्जेंडर और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। 3 लोगों को क्या किया कि क्या बोलते हैं, क्लेमेंट एटली ने हमारे देश में संविधान सभा बनाने के लिए भेजा था, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा कि जब 24 मार्च सन 1946 ईस्वी को भारत में जब कैबिनेट मिशन आया तो कब स्टार्ट हुआ भैया बनना। तो मात्र लगभग 1 साल पूर्व, 1 साल पूर्व कह रहा है, 1 साल बाद, ठीक है। यानी कि 1 साल बाद नहीं, सॉरी 1 साल बाद कह रहा है, उसको बनाया गया था लगभग 2 महीने 3 महीने बाद, ठीक है। 3 महीने बाद कब, तो 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने से पूर्व ही बना दिया गया। 3 महीने बाद नहीं, 3 महीने से पूर्व ही बना दिया गया। कब, तो 16 मई सन 1946 ईस्वी को, सन 46 ईस्वी को, कब, 16 मई सन 1946 ईस्वी को क्या किया गया, संविधान सभा बैठा दिया गया, ठीक है, कि अब हम संविधान सभा बनाएंगे लो। तब तक के लिए इन लोगों ने व्यवस्था की थी, ठीक है। इसके बीच जो 24 मार्च को तो आए थे भारत में, लेकिन इन जो इतना गैप हो रहा है, मार्च मान लीजिए, अप्रैल, मई, यानी कि 3 महीने से पूर्व ही, यानी 2 महीने के बीच में, ठीक है। तो 2 महीने इन्होंने मान लीजिए कोई चीज़ जगह ढूंढी होगी, उसके बाद से कई चीज़ें सोची होगी, ठीक है। तो 2 महीने बाद कब संविधान सभा बैठी थी बनाने के लिए, संविधान सभा निर्माण करने के लिए, तो 16 मई सन 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो याद रखना है 24 मार्च सन 1946 ईस्वी, ठीक है। और 16 मई 1946 ईस्वी को संविधान सभा बैठा था। उस समय क्या किया गया कि कहा गया, मान लीजिए अगर संविधान सभा बैठ रहा है तो सारा जितने भी नेता हैं वो संविधान बनाने में जुट जाएंगे, तो देश को कौन चलाएगा। तो वहाँ पे 2 चीज़ें बनाई गई। पहला क्या होता है कि संविधान सभा बनाया जाता है, ठीक है, एक संविधान सभा अलग बनाया जाता है ताकि संविधान बना सके, और एक अंतरिम सरकार बनाया जाता है जो देश को बनाया जाता है वहाँ पे, कि ताकि वो देश को चला सके, ठीक है। अब इन 2 सरकारों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस इतना ही आप याद रखिएगा इस वीडियो में कि संविधान सभा के निर्माण में ये क्या है कि विंस्टन चर्चिल जो है वो क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए क्या करते हैं, हमारे देश से आर्मी की क्या करते हैं, मांग करते हैं। जो हमारे देश में नेता जो थे वो मना कर दिए, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि संविधान सभा बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि यहाँ पे 2 पार्टियाँ चलती थी, कंजर्वेटिव पार्टियाँ और लेबर पार्टी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और ये तो जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो क्या होता है कि लेबर पार्टी जीत जाती है और कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, जिसके वजह से क्लेमेंट एटली जो है वो भारत में संविधान सभा बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं, जो कि 24 मार्च सन 1946 ईस्वी में भारत आया, और 3 लोगों को साथ में भेजते हैं। कौन कौन से, तो पैथिन लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इन तीनों ने मिल करके, और भारत के सभी नेताएं मिल करके, सभी मंत्री मिल करके संविधान सभा का निर्माण करते हैं। कब करते हैं, तो 16 मई सन 1946 ईस्वी को। और
यहाँ पे एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के निर्माण और देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार का क्या होता है कि नियुक्ति होती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस इतना ही पढ़ना था आपको इस वीडियो में, ठीक है।